इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के कई प्रकार हैं। कुछ के तो कारण पता नहीं, जिनको इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इडियोपैथिक आईएलडी बोलते हैं, उनकी 7-8 तरीके की वैरायटीज हैं। उसमें से मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है, जो ज्यादातर बढ़ती उम्र में ही देखने को मिलता है, वो होता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ। आईपीएफ में भी खांसी, समय के साथ धीमे धीमे सांस फूलना, आगे चल के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बनना, नाखूनों में मोटाई या गोलाई पैदा होना, उसका असर दिल पे भी पड़ना, पैरों में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में कमजोरी इत्यादि होने लगता है। कई तरह की आईएलडीज होती हैं जो इडियोपैथिक आईएलडी की कैटेगरी में आती हैं। सेकेंडली होती हैं कुछ एलर्जीज से बेस्ड होती हैं। अब इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, लोग जो कबूतर चिड़िया पालते हैं या उसके एक्सपोजर में रहते हैं, या जो किसान खेतों में काम करते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए तो बड़ी इजीली कंट्रोल हो सकती है। कई बार मरीज इसको इग्नोर करता है, इसके लक्षण को, आगे चल के ये भी फाइब्रोसिस या फाइब्रोटिक आईएलडी में कन्वर्ट होती है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कुछ आईएलडीज होती हैं आपके इम्यून सिस्टम के थ्रू मीडिएट हुई हुई, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मीडिएटेड आईएलडी, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अलग अलग कोशिकाओं पे अटैक करके किसी को जोड़ों में जैसे गठिया रोग, या फिर किसी को आंखों में, किसी के नर्वस सिस्टम में, किसी के हार्ट मसल्स में, किसी के मांसपेशियों में अटैक करता है। साथ के साथ फेफड़ों को भी अटैक करता है, और फेफड़ों में भी विभिन्न तरीके से फाइब्रोसिस या अलग अलग सीवियरिटी की फाइब्रोसिस पैदा कर सकता है, जिसको पहले कोलेजन वैस्कुलर डिजीज ही बोलते थे। कोलेजन वैस्कुलर डिजीज या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड आईएलडी बोलते हैं। कुछ आईएलडीज हो जाती है इंडस्ट्री में काम करने वालों को, जिसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं, माइनिंग खदानों में काम करने वाले इत्यादि। इनकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आईएलडी के बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि ये समय के साथ इसके मरीज बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं।